नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा रीति मुक्त कवि घनानंद का जीवन परिचय। यानी आज की कक्षा में हम रीति मुक्त काव्य धारा के सबसे अग्रणी जो कवि है घनानंद, उनका जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये प्रश्न। और मित्रों, हमारे चैनल पर जितने भी रीतिमुक्त कवि, आधुनिक कवि, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी साहित्य के इतिहास की भी अलग अलग जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ जाकर के शुरू से इनका अध्ययन कर सकते हो। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख एवं अग्रणी कवि कौन माने जाते हैं? यानी रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख एवं अग्रणी कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद। अगला प्रश्न, घनानंद का जन्म कब हुआ? कवि घनानंद का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1689 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के ब्रजवासी कस्बे में। मित्रों, याद रखिएगा कि कवि घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के ब्रजवासी कस्बे में माना जाता है। और मित्रों, इनके निधन की बात करें तो इनका निधन 1739 ईस्वी को वृंदावन में हुआ था। अगला प्रश्न, घनानंद का मूल नाम क्या था? घनानंद का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आनंद घन। मित्रों, घनानंद का मूल नाम आनंद घन था, लेकिन छंदों की प्रवाहमयता के कारण ये आनंद घन से घनानंद बन गए। और मित्रों, इनकी जाति की बात करें तो ये कायस्थ जाति से थे। अगला प्रश्न, घनानंद किस मुगल बादशाह के दरबार में मीर मुंशी के पद पर कार्यरत थे? घनानंद किस मुगल बादशाह के दरबार में मीर मुंशी के पद पर कार्यरत थे? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद शाह रंगीला के। मित्रों, याद रखिएगा कि 1673 ईस्वी में दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में घनानंद मीर मुंशी के पद पर कार्यरत थे। अगला प्रश्न, घनानंद के काव्य में रीतिमुक्त काव्य धारा के कौन कौन से गुण विद्यमान थे? यानी घनानंद के काव्य में रीतिमुक्त काव्य धारा के कौन कौन से गुण विद्यमान थे? तो इसका सही उत्तर होगा भावात्मकता, भावजन्य वक्रता, भाषा की लाक्षणिकता, मार्मिकता, रहस्यात्मकता और भावों की व्यक्तिकता। मित्रों, ये घनानंद के काव्य में यानी रीतिमुक्त काव्य धारा के सभी गुण घनानंद के काव्य में विद्यमान थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। उनके काव्य में ऋजु एवं वक्र दोनों की शैलियों का प्रयोग मिलता है, जो भाव के अनुरोध से कहीं संश्लिष्ट तो कहीं विश्लिष्ट हो गई। यह कथन किसका है? यानी घनानंद के विषय में ये किसने कहा कि उनके काव्य में ऋजु एवं वक्र? मित्रों, याद रखिएगा, ऋजु का विलोम वक्र होता है, और यानी ऋजु एवं वक्र दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग मिलता है, जो भाव के अनुरोध से कहीं संश्लिष्ट तो कहीं विश्लिष्ट हो गई। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न, मोहम्मद शाह रंगीला ने घनानंद को अपने दरबार से क्यों निकाल दिया था? यानी मोहम्मद शाह रंगीला ने घनानंद को अपने दरबार से क्यों निकाल दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा सुजान नामक वेश्या के कारण। मित्रों, याद रखिएगा कि कहा जाता है कि घनानंद बहुत अच्छा गाते थे। एक बार दरबार में बादशाह के निवेदन पर उन्होंने टालमटोल की, तो अपनी प्रेमिका सुजान नामक वेश्या के अनुरोध पर इन्होंने गाना स्वीकार कर लिया। ये अपनी तन्मयता से गाते हुए सुजान की ओर मुंह करके और बादशाह की ओर पीट करके बैठ गए। बादशाह ने इन्हें पुरस्कार तो दिया, किंतु साथ ही में अपने दरबार से भी निकाल दिया। घनानंद सुजान को अपने साथ चलने के लिए कहा, परंतु सुजान इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। यानी घनानंद तो राजा का दरबार यानी मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार से निकाले जाने के बाद में ये वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सुजान घनानंद की जो प्रेमिका थी ये घनानंद के साथ नहीं गई
थी। बात करें आज के अगले प्रश्न की। बादशाह के दरबार से जाने के बाद घनानंद कहाँ पर गए? यानी मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार था, ये छोड़ने के बाद में घनानंद कहाँ पर गए? तो इसका सही उत्तर होगा वृंदावन में जाकर के निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। मित्रों याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह रंगीला का दरबार छोड़ने के बाद में घनानंद वृंदावन गए और वहां जाकर के निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित हो गए और वहीं रह करके यहाँ से ये कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखने लगे थे। हालांकि वे सुजान के नए मिलने की तड़प इनकी कविताओं में प्रतीकात्मक तौर से देखी जा सकती है, लेकिन ये कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे। बात करें अगले प्रश्न की। घनानंद ने अपनी रचनाओं में सुजान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? यानी घनानंद ने अपनी रचनाओं में सुजान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण के लिए। मित्रों एक तो इनकी जो प्रेमिका थी वो तो एक प्रतीकात्मक रही, लेकिन कृष्ण भक्ति में दीक्षित हो जाने के बाद में इन्होंने सुजान शब्द कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। और बात करें इनसे संबंधित जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य की कि इनका जो लौकिक प्रेम था, यानी लौकिक प्रेम से अलौकिकता तक पहुंचने वाले रसिक कवि घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को अंतिम समय तक भूल नहीं पाए, लेकिन इनका जो प्रेम दैहिक भावभूति से आध्यात्मिक भावभूति की यात्रा तय करता है। लेकिन इनका जो प्रेम था वो लौकिक प्रेम था, लेकिन ये लौकिक प्रेम वृंदावन में जाने के बाद में अलौकिकता की ओर अग्रसर हो जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। घनानंद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? घनानंद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो मित्रों अब हम जो घनानंद के द्वारा रचित रचनाएं हैं उनकी बात करें तो सुजान सागर, विराह लीला, कोक सागर, रस केली वल्ली, यानी घनानंद की जो रचनाएं सारी की सारी आप याद रखिएगा। इसका लता। अगली रचना की बात करें तो ब्रज विलास, कृपा कंद, गोकुल गीता, सुजान हित, प्रेम पत्रिका और वियोग वैली। मित्रों यानी सुजान की जो प्रमुख रचनाएं उनमें सुजान सागर, विराह लीला, कोक सागर, रस केली वल्ली, इस्कलता, ब्रज विलास, कृपा कंद, गोकुल गीता, सुजान हित और प्रेम पत्रिका तथा वियोग वैली। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और रामवृक्ष बेनीपुरी ने घनानंद द्वारा रचित रचनाओं को किस नाम से प्रकाशित करवाया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और रामवृक्ष बेनीपुरी ने घनानंद की जो रचनाएं हैं उनको किस नाम से प्रकाशित करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद ग्रंथावली के नाम से। मित्रों याद रखिएगा कि जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और रामवृक्ष बेनीपुरी ने घनानंद की जितनी भी रचनाएं थी उनको घनानंद ग्रंथावली के नाम से ये प्रकाशित करवाते हैं। और इस ग्रंथावली के अनुसार घनानंद द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 41 मानी जाती है। और वहीं हम बात करें डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार घनानंद के दो प्रकार की रचनाएं उपलब्ध है जिनका संबंध क्रमशः लौकिक श्रृंगार और भक्ति से है। प्रथम वर्ग की रचनाएं कविता सवैया शैली में है, तो दूसरे वर्ग की जो रचनाएं वह दोहा चौपाई शैली में है। और मित्रों डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हम बात करें तो इनके कविता सवैयों की संख्या 752, पदों की संख्या 1057 और दोहे चौपाइयों की बात करें तो इनकी संख्या 2354 है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। साक्षात लाक्षणिक मूर्तिमता एवं प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? साक्षात लाक्षणिक मूर्तिमता एवं प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद को। मित्रों याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रेम की पीर का कवि कहा है। इसके अलावा आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और यातना का कवि भी कहा है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की।
घनानंद के मुक्तकों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? घनानंद के मुक्तकों का जो यानी मुक्तक छंदों का या पदों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद कवित। अगला प्रश्न, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, यह कथन किसका है? यानी घनानंद के विषय में ये किसने कहा कि ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं? प्रेम की पीर लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, इनका विरह काव्य यानी इनका काव्य विरह काव्य है। ये अपने आंसुओं से रो रहे हैं, किराए के आंसुओं से नहीं। विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। घनानंद के विषय में यह किसने कहा या फिर घनानंद के विषय में यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर का। मित्रों याद रखिएगा कि आपसे ये जो पंक्ति है इसका विभाजन करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, यह पंक्ति किसकी है? तभी भी उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, घनानंद का प्रिय अलंकार कौन सा है? घनानंद का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा विरोधाभास अलंकार। अगला प्रश्न, घनानंद ने अपनी रचनाओं में सर्वाधिक किन छंदों का प्रयोग किया है? घनानंद ने अपनी रचनाओं में सर्वाधिक किन छंदों का प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर होगा कवित और सवैया छंद का। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, घनानंद के लोकप्रिय कवित्व कौन कौन से हैं? घनानंद के लोकप्रिय कवित्व कौन कौन से हैं? तो मित्रों अब याद रखिएगा घनानंद की जो प्रसिद्ध कवित्व हैं और जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उन कवित्वों को लेकर के। तो सबसे पहला कवित्व, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ह, जो जो निहारिये। यानी रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारिये। अगर ऐसी पंक्ति देकर के आपसे पूछा जाए कि यह पंक्ति किसकी है तो उत्तर होगा घनानंद। अगले कवित्व की बात करें तो, लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद की। अगला कवित्व, झलके अति सुंदर आनन, गोर छके दृग राजत काननी छवि। यह पंक्ति किसकी है? तो उत्तर होगा घनानंद। अगले कवित्व की बात करें तो, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेकु सयापन बांक नहीं। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो भी उत्तर होगा घनानंद। और मित्रों ये वाली पंक्ति इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में तो पूछी ही जाती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की और आज की कक्षा का यह अंतिम प्रश्न, घनानंद ने अपनी मृत्यु के समय यानी घनानंद ने अपनी मृत्यु के समय खून से कौन सा कवित्व लिखा था? यानी घनानंद ने अपनी मृत्यु के समय अपने खून से कौन सा कवित्व लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा, बहुत दिनान की अवधि आस पास परे, खरे अर बरनी परे हैं उठ जान को, कही कही आवन कबीले आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखत ही दय दय सम्मान को। तो मित्रों ये वाली जो प्रसिद्ध पंक्ति है ये घनानंद ने अपनी मृत्यु के समय अपने खून से लिखी थी। कहा जाता है कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सिपाहियों ने इनसे जर 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 यानी 3 बार जर 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 यानी जर का मतलब होता है सोना,
यानी सोना सोना मांगा, तो इन्होंने 3 मुट्ठी धूल उठाकर इनके ऊपर फेंकते हुए कहा, रज रज रज। यानी इन्होंने उसी शब्द को, जर 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 जो शब्द था, जर का मतलब धन भी होता है, तो जर 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 3 बार कहा, तो उन्होंने उसी शब्द को रज 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 यानी धूल 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 कह करके इनके ऊपर मिट्टी फेंक दी थी। इस पर क्रोधित होकर सैनिकों ने इनके हाथ काट दिए और मृत्यु के समय भी अपनी प्रेमिका सुजान को नहीं भूले। और कहा जाता है कि मृत्यु के समय इन्होंने अपने रक्त से ये वाला कविता लिखा था कि बहुत दिनान की अवधि आस पास परे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।